आज साल का आखिरी दिन है और आधी रात के बाद सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदलेगा बल्कि आपकी सैलरी, टैक्स, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और किसानों से जुड़ी कई अहम व्यवस्थाएं भी नए रूप में सामने आएंगी। 1 जनवरी 2026 की सुबह कुछ लोगों के लिए राहत लेकर आएगी तो लापरवाही बरतने वालों के लिए यह महंगी साबित हो सकती है। साल 2025 विदा ले रहा है और नए साल की दस्तक के साथ ही केंद्र सरकार, आरबीआई और नियामक संस्थाओं द्वारा किए गए कई अहम बदलाव लागू हो जाएंगे। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों से लेकर नए इनकम टैक्स कानून, सख्त यूपीआई नियम और किसानों के लिए डिजिटल पहचान तक ये सभी बदलाव सीधे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक सेहत को प्रभावित करेंगे। 1 जनवरी 2026 से क्या क्या बदलने जा रहा है और आपको किन बातों के लिए सतर्क रहना होगा। नए साल की सबसे बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो करीब 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन और पेंशन में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि महंगाई की दौर में क्रय शक्ति को भी सहारा मिलेगा। नए साल से टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स फाइल करना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है। सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया कानून लाने की तैयारी में है। इसके तहत प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म में पहले से ज्यादा जानकारी उपलब्ध होगी। इसका मकसद टैक्स फाइलिंग को सरल बनाना, गलतियों की गुंजाइश कम करना और कानूनी विवादों में कमी लाना है। लोन लेने वालों के लिए भी 1 जनवरी से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सिविल जैसे क्रेडिट ब्यूरो महीने के बजाय हर सप्ताह क्रेडिट स्कोर अपडेट करेंगे। इसका मतलब यह है कि ईएमआई में देरी का असर तुरंत स्कोर पर दिखेगा। हालांकि जो लोग समय पर भुगतान करते हैं उनके लिए यह बदलाव फायदेमंद साबित होगा क्योंकि उनका स्कोर तेजी से सुधर सकेगा। अगर आपने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो नए साल से परेशानी बढ़ सकती है। 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाला पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसके बाद न तो म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकेगा, न बैंक खाता खोला जा सकेगा और न ही टैक्स रिफंड मिलेगा। बाद में इसे सक्रिय कराने के लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए यूपीआई सिस्टम को और सख्त किया जा रहा है। गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप्स पर केवाईसी नियमों को और मजबूत किया जाएगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और सिम वाइंडिंग जैसी अतिरिक्त सुरक्षा परतें जोड़ी जाएंगी जिससे फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाले फ्रॉड पर लगाम लग सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को अब एक विशेष डिजिटल यूनिट आईडी की जरूरत होगी। इसके बिना अगली किस्त अटक सकती है। वही फसल बीमा योजना में भी बदलाव करते हुए जंगली जानवरों से हुई फसल क्षति को मुआवजा के दायरे में लाया जाएगा जिससे किसानों को नहीं बल्कि और भी लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। तो आपको बता दें कि आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद पीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसे छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कमी की आशंका है। दूसरी ओर तेल कंपनियां 1 जनवरी को रसोई गैस और सीएनजी की नई कीमतें जारी करेंगी जिसका सीधा असर आम परिवार के बजट पर पड़ेगा। तो बता दें कि 1 जनवरी 2026 से सीधा सब कुछ बदलने वाला है। सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि आपके पॉकेट पर भी सीधा इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।